नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। बीकेजीएस ग्लोब फैमिली के सभी सदस्यों का मेरा हृदय से नमस्कार। आप सबके सपोर्ट का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी और इनका आप लाभ उठाते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर कंटेंट होगा उनको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज में आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक नोटबंदी या विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन, इनको हम समझेंगे। तो आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। नोटबंदी या विमुद्रीकरण। नोटबंदी या विमुद्रीकरण होता क्या है? जब सरकार चलन में चल रही मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या करती है? चलन से बाहर कर देती है, यानी मुद्रा को बंद कर देती है। चलन से बाहर यानी बंद कर देती है, तो इसे नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहा जाता है। यानी मुद्रा का विमुद्रीकरण कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है? नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है। सरकार जब चलन में चल रही, मतलब जो मुद्रा अनवरत रूप से चल रही है, उसे चलन से बाहर कर दे या उसका विमुद्रीकरण कर दे तो उसे क्या कहते हैं? नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। अब तक कुल 4 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। अब तक कुल 4 बार नोटबंदी की जा चुकी है। और आजाद भारत में भैया, यानी स्वतंत्रता के बाद आजाद भारत में 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। अब इसका कारण क्या होता है? नोटबंदी को क्यों किया जाता है? तो नोटबंदी के कारणों में सबसे पहला कारण है जब अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवाह बढ़ जाता है। यानी जब अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, उस समय क्या होता है? नोटबंदी की जाती है। ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण है जब अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा का चलन बहुत बढ़ जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जब नकली मुद्रा की भरमार हो जाती है, उस समय भी नोटबंदी की जाती है। और जब टैक्स की चोरी बढ़ जाती है, यानी टैक्स की चोरी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, उस समय भी नोटबंदी की जाती है। और इसके जो प्रमुख कारण हैं, उनमें जो सबसे बड़े कारणों में एक है, वो है भैया आतंकी गतिविधियों के लिए धन के प्रवाह को रोकना। यानी जो आतंकवादी गतिविधियां, जो आतंकी संगठन जो आतंकवादी गतिविधियां फैलाते हैं, उनको धन की आवश्यकता होती है और उनको कहीं ना कहीं से तो धन मिलता है। उस धन के प्रवाह को रोकने के लिए इस नोटबंदी या विमुद्रीकरण को किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं भैया कब कब और किस किस समय नोटबंदी भारत में की गई। तो सबसे पहली बार भैया नोटबंदी की गई थी 12 अगस्त 1946 को, यानी आजादी से पहले। यह कब की गई थी? आजादी से पहले की गई थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था। आजादी से पहले पहली बार नोटबंदी की गई थी 12 अगस्त 1946 को। और इसमें क्या किया गया? 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया 12 अगस्त 1946 को। दूसरी बार और आजाद भारत में पहली बार, यह कब है? आजाद भारत में पहली बार जब हमारा देश आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद 16 जनवरी 1978 में पहली बार नोटबंदी की गई। आजादी के बाद 16 जनवरी 1978 को याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि आजादी के बाद पहली बार नोटबंदी कब की गई? तो आजादी के बाद पहली बार नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को की गई। और इसमें भैया 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। मतलब 3 प्रकार के नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 के नोटों को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। और इस समय भैया जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगली बार
ओवरऑल तीसरी बार और आजादी के बाद दूसरी बार। आजादी के बाद दूसरी बार जो नोटबंदी हुई है भैया वो 8 नवंबर 2016 को हुई है। 8 नवंबर 2016 को हुई है और इस नोटबंदी को हम सब ने फेस किया है और उस समय कितनी दिक्कतें हुई सब लोगों को पता है। तो इस समय क्या किया गया था, 8 नवंबर 2016 को चलन में चल रहे 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। क्या किया गया था, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया और साथ ही क्या किया गया, 500 के नए और 2000 का एक नया नोट चलाया गया। मतलब पुराना 500 का नोट बंद कर दिया गया और 1000 का नोट बंद कर दिया गया, उसके स्थान पर 500 का नया नोट और 2000 का एक नया नोट चलाया गया। और इस समय भैया जो प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी थे। अगली बार यानी आजादी के बाद तीसरी बार और ओवरऑल चौथी बार जो नोटबंदी हुई है भैया वो हुई है 19 मई 2023 को। 19 मई 2023 को जो 2000 का नोट था उसे भी बंद कर दिया गया। मतलब 8 नवंबर 2016 को जो 2000 का नोट चालू किया गया उसको 2023 में फिर बंद कर दिया गया और आरबीआई ने इसे बंद कर दिया 2000 के नोट को। और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे भैया? नरेंद्र मोदी थे। तो ये नोटबंदी का डेट और टाइमलाइन है, इसको याद रखिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न का आना 110% तय है। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन यदि सरकार जानबूझकर हमारे देश की मुद्रा या हमारी मुद्रा के मूल्य को किसी दूसरे देश के मुद्रा के सापेक्ष यदि कम कर दे तो वो मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। और मुद्रा के अवमूल्यन में क्या होता है भैया? मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी कर दी जाती है। मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी कर दी जाती है। कैसे? सपोज कीजिए कि $1 की कीमत अभी 80 रुपए है। $1 की कीमत कितनी है? 80 रुपए है। और जब मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए और $1 की कीमत कर दी जाए 100 रुपए के बराबर, कितनी कर दी जाए? 100 रुपए के बराबर कर दी जाए तो यह मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। जैसे 80 रुपए के बराबर था $1, 80 रुपए के बराबर था $1 और बाद में क्या हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया और 100 रुपए के बराबर हो गया $1। तो ये भैया क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। और मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है उसका प्रभाव निर्यात और आयात दोनों पर पड़ता है। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव निर्यात और आयात दोनों पर पड़ता है। निर्यात क्या होता है? जब हमारे देश की वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती हैं, वहां बेची जाती हैं, यानी विदेश के लोग यहां से ले जाते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। और आयात की स्थिति, आयात क्या होता है? आयात में हम दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन में निर्यात बढ़ जाता है, यानी निर्यात सस्ता हो जाता है। कैसे सस्ता हो जाता है? आप समझिए इसको यहां पे बहुत ध्यान से। $1 की कीमत हमने बोला 80 रुपए है। कितनी है? 80 रुपए। और मुद्रा का अवमूल्यन होने के बाद $1 की कीमत हो गई 100 रुपए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां पर $1 खर्च कर रहा है। सपोज कीजिए कि कोई अमेरिकी व्यक्ति है और वो $1 खर्च करके 80 रुपए की वस्तु खरीद लेता है। उसे $1 खर्च करने पर कितने रुपए की वस्तु मिल जाती है? 80 रुपए की मिल जाती है। लेकिन जब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो $1 तब भी खर्च कर रहा है, लेकिन तब उसे वस्तु कितने की मिलती है भैया? 100 रुपए की मिल जाती है। मतलब जो चीज उसे 80 रुपए की मिल जाती थी, यानी $1 जब खर्च करता था तो 80 रुपए की मात्रा की वस्तु मिल जाती थी। अब वो $1 खर्च कर रहा है तो उसे 100 रुपए मात्रा की वस्तु मिल जाती है। तो भैया उसे फायदा हो जाता है। उसे क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। और हमको 20 रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम तब दे रहे थे 80 रुपए की वस्तु, आज हमको देनी पड़ रही है उतनी ही कीमत पर, यानी $1 में 100 रुपए की वस्तु। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आयात में क्या होता है? आयात में कमी होती है, आयात महंगा हो जाता है। सपोज यहां पर भी देख लीजिए,
सपोज कीजिए कि हमें कोई वस्तु खरीदनी है जिसकी कीमत $5 है। हमें $5 की वस्तु खरीदनी है और हमको उसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जब मुद्रा का अवमूल्यन नहीं हुआ है तब उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा 400 रुपए, क्योंकि $1 की कीमत कितनी है? 80 रुपए। और 80 रुपए में 80 रुपए के हिसाब से $5 की कीमत कितनी हो जाएगी? 400 रुपए। और वही वस्तु हमें तब खरीदनी है जब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। तब हमको $5 की वस्तु के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा भैया? तब हमको खर्च करना पड़ेगा 500 रुपए, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन होके 100 रुपए के बराबर $1 हो जाता है। तब हमको खर्च करने पड़ेंगे 500 रुपए। तो बात समझ में आई? तो आयात क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है, और निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया? अब तक भैया मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था वो 1949 में किया गया था। 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो 1966 में किया गया, और इस समय भैया जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है। और तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में किया गया, और इस समय भैया जो प्रधानमंत्री थे वो सीवी चंद्रशेखर थे, यानी चंद्रशेखर जी इस समय प्रधानमंत्री थे। और 1991 में 2 दिन के अंतराल में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। 1 जुलाई और 3 जुलाई यानी 2 दिन के अंतराल में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। ठीक है भैया, क्लियर हो गया बढ़िया से? तो ये भैया आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक नोटबंदी या विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन था। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न का आना बिल्कुल निश्चित है, तय है कि यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।